आज आप लोग भी चिंतन करो, अपने आप को ऐसा चिंतन करना चाहिए कि हमारा सबसे पहला पुण्य कर्म का उदय क्या है? सबसे पहले शुरुआत से देखिए तो लिखा है मनुष्य जन्म का पाना, मनुष्य पर्याय का प्राप्त करना। ये हमारा सबसे बड़ा पुण्य कर्म का उदय, पहला पुण्य कर्म। फिर और उस पुण्य में वृद्धि करते हुए चलते अपन। मनुष्य तो बहुत है, कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक कर्म भूमि का मनुष्य है, इसमें भी दो भेद बन जाते हैं। एक मिलेच्छ होता है कर्म भूमि में और एक आर्य होता है। तो यहाँ कर्म भूमि में जैसे अपन भरत क्षेत्र में हैं, तो भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं। कितने खंड हैं? उसमें से 5 खंडों में तो मिलेच्छ हैं। 5 खंडों में क्या है? मिलेच्छ हैं। एक आर्य खंड ही ऐसा है जहां पर अच्छे आचरण करने वाले, धर्म का सेवन करने वाले, धर्म की चर्चाओं को करने वाले, धर्म को अंगीकार करने वाले ऐसे आर्यों का जन्म होता है, इसलिए उसका नाम आर्य खंड होता है। तो दूसरा पुण्य कर्म का उदय इसमें से अगर मनुष्य तो हुए तो मिलेच्छ के नहीं हुए, आर्य खंड के हुए। दूसरे एक होता है, देखो, एक आर्य मनुष्य, एक मिलेच्छ खंड का मनुष्य, और दूसरा इसके बाद तीसरा एक विद्याधर मनुष्य। जो विद्यार्थ की श्रेणी में मनुष्य होते हैं वो कौन कहलाते हैं? विद्यार्थ के मनुष्य। और एक भोग भूमि के मनुष्य, और 5 में एक को भोग भूमि के मनुष्य। कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के मनुष्यों में सबसे उत्तम मनुष्य कौन है? तो उन्होंने लिखा है आर्य खंड का मनुष्य सबसे उत्तम होता है। ऐसा आर्यखंड का मनुष्य जो सबसे उत्तम है, इसके अंदर उत्तम उत्तम कार्य करने की सामर्थ्य होती है। भोगों की दृष्टि से देखा जाए तो भोग भूमि के मनुष्य के पास भोग है, लेकिन उसके पास इस प्रकार की कर्म की प्रधानता नहीं है कि वो ऐसा कर्म नहीं कर सकता कि वो वहाँ से सीधा मोक्ष जा सकते और मुनि बन सके। मुनि बनने की पात्रता भोग भूमि के मनुष्य के पास नहीं है, अणुव्रति भी नहीं बन पाता। सोचो, श्रावक के व्रतों को भी स्वीकार भोग भूमि का मनुष्य नहीं करता। लेकिन वहाँ पर ये भी विशेषता है कि कम से कम इतना संक्लेश परिणामी भी नहीं होता कि नरक जा सके। यहाँ कर्म भूमि के मनुष्यों में, आर्यखंड के मनुष्यों में, या ये कहो अच्छाई भी है तो बुराई भी है। यहाँ से स्वर्ग मोक्ष का रास्ता भी खुलता है तो नरक का रास्ता भी खुलता है पाप कर्म के कारण से। लेकिन भोग भूमि का जीव इतना मंद कसाई होता है, वहाँ कसायों का इतना ज़्यादा उद्वेग नहीं होता, इसलिए वो नियम से देव गति में ही उत्पन्न होता है। कुभोग भूमि का जीव भी है मनुष्य। अपन देखिए, उसके रूप रंग का बार वर्णन किया गया है कि कई खरगोश के मुख वाले, कहीं घोड़े के मुख वाले, लेकिन वो त्रंच गति नहीं है। वो कौन सी गति है मनुष्य। एक पैर वाले, कई उल्लू के मुख वाले, कई अश्व मुख वाले, कई शार्दुल मुख वाले, ऐसे सब वर्णन किया गया है अंतरदीप जो में जो मनुष्य होते हैं। लेकिन वे त्र्यंच नहीं होते, वे होते मनुष्य है। त्र्यंचों की भी उत्पत्ति होती, लेकिन उनके रूप रंग
जो मनुष्यों के समान होगा, लेकिन चेहरे वगैरह विकृत हो जाते हैं। तो उसका कारण है कि जो जहाँ सत्पात्रों को दान, तो दान का फल भोग भूमि मिला, लेकिन सत्पात्र को दान नहीं दिया, उसका फल क्या हुआ? कुभोग भूमि का मानस बन गया। और वहाँ का मनुष्य कभी नरक नहीं जाता, कभी भूखों नहीं मरता। अब रहेंगे, बस इतना है कि रूप रंग में अच्छे नहीं होते। तो वो जाकर के कहा, वो भी कुभोग भूमि का मनुष्य भी स्वर्ग जाएगा। उनका वहां से जाना भी स्वर्ग ही होगा। स्वर्ग से आकर के पुनः मनुष्य यहाँ हो सकता है। देखिए, पुण्य कर्म के उदय में पहला पुण्य मनुष्य पर्याय का पाना, दूसरा उत्तम क्षेत्र का मिल जाना। उत्तम क्षेत्र है तो आपको आर्यखंड मिल गया, भरत क्षेत्र का आर्यखंड भी आपको मिल गया, जहां आपको ऐसा उत्तम समागम भी मिलता है। इसलिए इसको क्षेत्र की अपेक्षा से इसको क्या कहागा? उत्तम क्षेत्र कहा जाता है। तो ये दूसरा पुण्य कर्म का उदय हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तीसरा पुण्य कर्म का उदय क्या है क्षेत्र के बाद? तो उसमें लिखा है उत्तम कुल की प्राप्ति हो जाना। तीसरा पुण्य कर्म का उदय, कौन सा कुल की प्राप्ति हो जाना? उत्तम कुल का ही प्राप्ति हो जाना। आपको ऐसे जिनेंद्र भगवान के कुल में उत्पन्न होने का सौभाग्य मिल गया। आप जैन बन गए हो। आप जैन किस लिए बने हो, किसके कारण से बने हो, ये सोचना चाहिए। ये मत सोचना चाहिए कि हमारे पिताजी बाप दादा थे जैन इसलिए हम जैन हैं ना। उसके कारण से नहीं है आपकी वंशावली। आप जैन क्यों हो? क्योंकि हमारे बाप दादा, हमारे बुजुर्ग, हमारी संतान क्रम जो कुल परंपरा है वो जिनेंद्र भगवान के उपासक है, जिनेंद्र भगवान की आराधक है। इसलिए उस परंपरा में हमारा भी जन्म हुआ, तो सबसे पहले हम भी उसकी आराधक है। इसलिए हम क्या कहलाते हैं? पहले जैन कुल उत्पन्न हुआ। यानी जिनेंद्र भगवान के कुल का जो उपासक है वो कौन कहलाता है? जैन। जो जिनकी आराधना करे सो वो जैन, जिनकी उपासना करे सो उसका नाम जैन। तो हमारा परिचय किससे है? जिनेंद्र भगवान से है। हमारी कुल की परंपरा, इसलिए सबसे तीसरा पुण्य कर्म का उदय है कि हमें ऐसे जिनेंद्र भगवान का कुल का मिल जाना। पुण्य में और विशेष पुण्य है। उत्तम कुल मिल गया, उत्तम देश मिल गया और उत्तम संगति मिल जाना। चौथा पुण्य कर्म का कि देखिए जैन कुल तो मिल गया तो जैन हो गए, लेकिन ऐसी जगह जैन बन गई जहाँ कोई जिनालय ना हो, है ना। जहाँ पर ऐसे जिन साधु, ऐसे वीतराग साधुओं का समागम ना हो। कम से कम उस पुण्य से आप देखो यहाँ आप आ गए हो तो आपको ऐसा जिनेंद्र भगवान का समागम मिल रहा है। जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन आपको क्या हो रहे हैं? दर्शन हो रहे हैं। और जिनेंद्र भगवान का जिनालय होने से ऐसे जिनेंद्र भगवान के आराधक, जिन रूप के धारक ऐसे मुनि राजों का समागम भी आपको यहाँ मिल रहा है। ये भी पुण्य कर्म के उदय में है कि नहीं आपका? तो पांचवा पुण्य यही समझ लेना कि मुझे ऐसा क्षेत्र, ऐसा कुल और उत्तम क्षेत्र के साथ साथ ऐसे नगर में हमारा जन्म हो गया जहाँ हमें ऐसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन बहुत ही सहज में, कहीं भी किसी भी कॉलोनी में चले जाओ, है ना, यहाँ से 4-5 किलोमीटर के एरिया में जहाँ कहीं भी चले जाओ आपको भगवान के दर्शन मिल जाते हैं। उसमें भी देखो यहाँ आज आपको स्थापना निक्षेप से जिनेंद्र भगवान के दर्शन होते हैं।
तो विदेश क्षेत्र के अगर मनुष्य होते, वहाँ के आर्यखंड में होते, तो हो सकता वहाँ साक्षात तीर्थंकरों के मनुष्य दर्शन भी हमें हो सकते थे। आज भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, यहाँ पर भी होते थे पहले। यहाँ भी चतुर्थ काल जब था तब यहाँ साक्षात तीर्थंकरों का विहार यहाँ पर होता है। ऐसे तीर्थंकरों का दर्शन, ऐसे तीर्थंकर महान पुण्यशाली जीवों का दर्शन होना, ये भी हमारे पुण्यों का सबसे बड़ा विशेष साथी से पुण्य कर्म का उदय है। मिल गया, आप देखो। उसके बाद और पुण्य कर्म का उदय समझो कि भगवान का मंदिर मिल गया, जिनालय मिल गया, और मेरे अंदर के भाव जाग गए कि आज मुझे भगवान का अभिषेक करना है। बिना पुण्य कर्म के उदय से भाव नहीं जागते, ध्यान रखना। हमारा विशेष पुण्य कर्म का उदय होता है जब ऐसा मन में विचार आता है कि चलो आज तो भगवान का क्या करेंगे, हम अभिषेक करेंगे। अच्छे काम करने के लिए पुण्य चाहिए। ये मत सोचिए कि पाप कर्म का उदय चल रहा है, महाराज हम क्या करें, हम भगवान की पूजा नहीं कर पाते। अगर पुण्य कर्म का उदय होता है तो ये सोच लेना कि जिनके अंदर ऐसे भाव होते तो उनका विशेष साथी से पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, जो भगवान का अभिषेक करने के भाव उनके मन में हो रहे हैं। ये इसमें अपने पुण्य में यही पुण्य और ज़्यादा, जितना जितना हमारा ऐसा परिणाम बढ़ता चला जाता है, हमारे पुण्य में और वृद्धि होती चली जाती है। हम यहाँ आकर के भगवान के पूजन अभिषेक करते हैं, विशेष साथी से पुण्य कर्म का उदय आता है। धीरे धीरे वह विचार उसके अंदर के आत्मिक शांति और आत्मिक तुष्टि का कारण बन जाती है। लोग आकर के कहते हैं महाराज ये बताओ भगवान की पूजा करने से हमें क्या फायदा। आपसे भी हम पूछ सकते हैं, आप हमसे भी पूछ सकते हो, तो आप क्या कहोगे? भगवान की पूजा करने से पुण्य मिलता है, यही कहोगे, है ना। और पुण्य से आत्मिक शांति का अनुभव होता है, ये बिल्कुल सत्य है, ये भी सही है। लेकिन भगवान की पूजन करने से हमारे अंदर के पूज्यता की जो गुण जो छुपा बैठा है वो भी प्रकट होता है। आप इसलिए कहा जाता है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को देख लो, जिसने अपने पूर्व भाव में, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे शंभुनाथ भगवान हो, चाहे 24 तीर्थंकर भगवान कोई भी हो, उन्होंने जब तक अपने अंदर के पूज्यता के भाव को नहीं जगाया तब तक वे पूज्यता के पद को प्राप्त नहीं हुए। तो भगवान की पूजन के करने से हमारे अंदर के जो छुपे हुए पूज्यता के भाव हैं वो क्या होते हैं? उद्घाटित होते हैं। हमारे अंदर वह पूज्यता का भाव जागृत होता है। इसलिए ये विशेष पुण्यों में और विशेष पुण्य मानना चाहिए कि जो भगवान का अभिषेक पूजन करने का भाव हमारा हो जाना। धीरे धीरे वो अभिषेक पूजन करते करते उसकी संसार के विषय भोगों से क्या हो जाता है? उदासीनता होता सकता, भैया बहुत कर लिया, अब मुझे नहीं करना, अब तो मैं सब कुछ क्या होने वाला हूँ। एक किसके लिए करना है? जिसके लिए करना है अब वो सक्षम हो गए, वो अपना करे, मेरा तो अब क्या काम है? आत्मिक हित करना है, मुझे आत्म कल्याण करना है। वो संसार की मोह माया से पूजा का ये असर होता है कि पूजा करने वाला धीरे धीरे अपने अंदर की उदासीन वृत्ति को स्वीकार करता जरूर है। आयु के अंत में स्वीकार करे या आयु के कुछ समय पहले स्वीकार करे, करेगा जरूर अगर पूजा उसने की है तो। भावना भाएगा कि ये भगवान मरना तो सबको है, यहाँ कोई भी अमर बन करके नहीं आया, बस मेरी तो एक ही भावना है कि ऐसा मरण हो जाए कि आपका स्मरण हमें, जैसे आज आपकी पूजन कर रहे हैं, वो स्मरण करते करते आपका नाम लेते लेते मेरा क्या हो गए?
मरण होवे। इसी को कहा गया ये सुमरण, समाधि मरण। ऐसे पुण्य कर्म का हो जाए, धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। मनुष्य पर्याय को सार्थक बनाना, व्रतों को धारण करना, अणुव्रती बनना और महान पुण्य कर्म का उदय है। श्रावक के व्रतों को स्वीकार करके अपने जीवन को जीने का आधार बना लेना, ये ही महापुण्य में और विशेष पुण्यता, विशेष बढ़ता चला जाता है, विशेषता लाते चले जाते हैं। वही है, देखिए लोगों से कहते हैं आप लोग मिठाई बनाते हो, मिठाई में मीठा कौन सी होती है? बोले वही शक्कर से आती है ना, मीठा तो वही है, जो कोई भी है, हो सकता है गुड़ है, मीठापन जिससे आ वही है। लेकिन वस्तु के संयोग से उसमें और विशेषता आती चली जाती है। एक मीठा बेसन के साथ तो बेसन की मिठाई बना देते हो, मावा से बनाते मावा की मिठाई बनते हो, उससे रसगुल्ला बना, देखिए विशेषता आ रही है। मीठा तो वही है, अरे तरह तरह के नाना प्रकार के व्यंजन बना देते हैं, उसका संयोग बनता है तो लोगों के मन को मोहन करने वाला हो जाता है, आनंद देने वाला हो जाता है। तो यही है, ऐसे ही पुण्य भी अपना है। जितना जितना हमारा पुण्य बढ़ते चले जाते, श्रावक पहले अणुव्रतों को स्वीकार करता है, ये भी विशेष पुण्य कर्म का उदय है। और अणुव्रतों का पालन करते करते एक दिन वो भाव आ जाता है कि नहीं, अब मुझे इस संसार में रहना नहीं है, मुनि बन जाता है। मुनि बनने के भाव जगा लेता है। ये विशेष पुण्य कर्म के उदय में और विशेष पुण्य है। और मुनि बन करके महान तपस्चरण करके अंत में समाधि मरण को प्राप्त करके और स्वर्ग और केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेना, और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पद की ओर अपने कदम बढ़ा लेना। एक भाव में काम होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। और अभी इस भाव में तो हमारा संभव, अभी तो स्वर्ग जाना ही पड़ेगा। अभी तो तुम सीधे डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से नहीं है, अभी तो आपको टिकट बदलना पड़ेगी मोक्ष जाने के लिए। अभी इस भाव में तो संभव नहीं है, इसलिए कहा गया पुण्य कर्म का उदय, महान पुण्योदय से मनुष्य जन्म में देखो और विशेषता लाते चले जाओ।